मल्टीवर्स ये हमारे फिजिकल फिजिक्स की दुनिया की उन कुछ सबसे आइसोलेटेड थ्योरीज में से एक है जिनके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती। ये इशारा करती है कि हमारा यूनिवर्स एकलौता ही नहीं है बल्कि ऐसे इनफाइनाइट यूनिवर्स मौजूद हैं। मल्टीवर्स का हमारे फिजिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा बेतुका और बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल लगता है, लेकिन अगर इसके बारे में हम थोड़ी गहराई से सोचें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी अनोमलीज हैं जिसे कि हम आज के टाइम पर हमारे मौजूद सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी नहीं समझा सकते। लेकिन इस मल्टीवर्स थ्योरी को अगर हम सही माने तो हम उन सभी एनोमलीज को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हमारे मन ये सवाल उठता है कि हमें मल्टीवर्स जैसे ग्रैंड डिजाइन के बारे में कैसे पता चला। तो ये बात शुरू होती है साल 1920 में, जब पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्सेप्ट जिसे कि क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि एटम से भी सबसे छोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर्स को स्टडी करने का सुझाव रखा गया। और उसी की एक फील्ड जिसे कि क्वांटम फ्लक्चुएशन कहा जाता है, जिसके हिसाब से हमारा यूनिवर्स इन्हीं सभी क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से बना है, उससे पता चला कि हर एक क्वांटम फ्लक्स अपने आप में एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को पैदा कर रहा है। और यही सभी क्वांटम फ्लक्स आपस में मिलकर हमारे इस पूरे मल्टीवर्स के ग्रैंड डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। तो अब हम ये जान चुके थे कि मल्टीवर्स जैसा एक ग्रैंड डिज़ाइन भी एग्जिस्ट करता है और हम उस ग्रैंड डिज़ाइन के एक छोटा सा हिस्सा हैं। लेकिन इस ग्रैंड डिज़ाइन ने हमारे साइंटिस्टों को भी दो भागों में बांट दिया। पहले वो जिनका मानना था कि मल्टीवर्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया तो ये हमारी पूरी जानी हुई फिजिक्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, और वहीं दूसरी ओर वो साइंटिस्ट भी थे जिनका मानना था कि मल्टीवर्स हाइपोथेसिस बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भर में फेमस फिजिसिस्ट नील डिग्री टाइसन का ये मानना है कि हम अपने यूनिवर्स को जितना समझते हैं वो असलियत में उससे भी ज़्यादा छोटा है। हमारा यूनिवर्स हमारे मल्टीवर्स के उस ग्रैंड डिज़ाइन का एक तिनका भी नहीं है। आज से कुछ दशकों पहले हमारा यही मानना था कि हमारा पूरा यूनिवर्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तक ही सीमित है। लेकिन फिर जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, हमें इस बात का भी ज्ञात होता गया कि हमारी गैलेक्सी इस पूरे यूनिवर्स में अकेली नहीं है, बल्कि ऐसी और भी खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं जो कि मिलकर आपस में एक सुपर क्लस्टर बनाती है। और ये सुपर क्लस्टर भी यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी सुपर क्लस्टर्स मिलकर भी आपस में एक सुपर एनर्जी क्लस्टर बनाती हैं, जिसका ग्रैंड डिज़ाइन इतना बड़ा था कि जब एस्ट्रोफिजिसिस्ट को इसके बारे में पता चला तो उनके होश पूरी तरह उड़ गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि हमारा सुपर एनर्जी क्लस्टर भी एक नहीं है। ऐसे इन्फिनिटी क्लस्टर्स हमारे इस मल्टीवर्स को डिफाइन करते हैं, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस पूरे एनर्जी केओस में कुछ भी नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर आप इस मल्टीवर्स को देख क्यों नहीं पा रहे। इसे समझने के लिए आप एक बोट के बारे में सोचिए जिस पर खड़े होकर आप समुद्र के एक इवेंट होराइजन को देख रहे हो। आपके लिए वही इवेंट होराइजन होगा, लेकिन किसी और बोट से देखने पर वो इवेंट होराइजन बदल जाएगा। और यही सेम चीज़ हमारे यूनिवर्स पे भी लागू होती है। लेकिन लाखों सालों के एवोल्यूशन के चलते हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि वो हमारे इस मल्टीवर्स के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मल्टीवर्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर ये मान लें कि मल्टीवर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो हमारे यूनिवर्स की ऐसी बहुत सी एनोमलीज अपने आप ही एक्सप्लेन होती चले जाएंगी। जैसे कि अगर हम टाइम में पीछे ट्रैवल कर कर कुछ चेंजेस करें तो उससे बनने वाली न्यू टाइमलाइंस की फ्लक्चुएशन एकदम नए यूनिवर्स का निर्माण करेगी, जो कि एक अलग यूनिवर्स बन जाएगा। इसी के साथ मल्टीवर्स थ्योरी हमारे क्वांटम लेवल पर किसी भी मैटर के अपनी स्टेट को चेंज करने की प्रोबेबिलिटी को भी बता सकती है। साथ ही साथ ये किसी भी पार्टिकल की सुपरपोजिशन के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा सटीकता से बताती है। साथ ही ये हमारे अर्थ पर लाइफ के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी को भी इन्हेंस करती है। और इन सब से बढ़कर ये थ्योरी हमारे पैरेलल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को भी समझाती है, और साथ ही साथ हायर डायमेंशनल और उनमें रहने वाले हायर डायमेंशनल बीइंग्स के बारे में भी हमें बताती है। तो मल्टीवर्स का रियलिटी में एग्जिस्ट करना किसी सपने से कम नहीं होगा, जिसमें कि हम साइंस फिक्शन को रियलिटी में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगर साइंटिस्टों को मल्टीवर्स की और भी ज़्यादा यूज़फुल दिखती रही तो शायद आगे आने वाले कुछ दशकों में हमें मल्टीवर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, और शायद एक दिन ये मल्टीवर्स हमारी असलियत बन जाए।